हेलो बच्चों, वेलकम टू योर साइंस क्लास। तो बच्चों, आज मैं फिजिक्स में लाइट चैप्टर करवा रही हूँ। उसके कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स करवा देती हूँ विद बेसिक कॉन्सेप्ट, साथ में बेसिक कॉन्सेप्ट भी आप लोगों को बताते चलूंगी। ठीक है, तो चलते हैं, शुरू करते हैं। ये एक न्यूमेरिकल मैंने लिखा हुआ है मिरर का। तो है अ कन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 3 मीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारा दिया हुआ है 3 मीटर। तो आप लोगों को पता होगा कि फोकल लेंथ क्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होती है। तो इसलिए हमारा फोकल लेंथ आ जाएगा 3/2, मतलब 1.5 मीटर। ये हमारा आ गया। ठीक है, उसके बाद इफ अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, तो बस इज लोकेटेड 5 मीटर। बस मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है? 5 मीटर। तो हमारा u आ गया, u हो गया हमारा -5। ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि u हमेशा माइनस में ही लिया जाता है। ठीक है, u हमेशा माइनस में लिया जाता है। साइन कन्वेंशन पता है ना आप लोगों को? कनकेव मिरर हो या कन्वेक्स मिरर हो, जो जैसे ये हमारा ये मिरर का ये पोल है, कनकेव में बता रही हूँ, तो इसको हम ओरिजिन मान करके, जैसे हमारा ग्राफ में होता है ना एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो इस साइड मतलब राइट साइड में हमेशा पॉजिटिव होता है और लेफ्ट साइड में नेगेटिव होता है। तो ऑब्जेक्ट तो हमेशा यही रहती है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हमेशा नेगेटिव माना जाता है। ठीक है बच्चों, ये बात क्लियर हुई? तो इसलिए हमने u को -5 लिया हुआ है। ठीक, अच्छा, तो क्या पूछा जा रहा है कि फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। तो मिरर फार्मूला तो आप लोगों को पता ही होगा, तो वही मिरर फार्मूला यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो मिरर फार्मूला क्या होता है? 1/v और प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ये होता है हमारा मिरर फार्मूला। ठीक है बच्चों, क्लियर, समझ में आ रहा है? तो बस अपनी ये जो वैल्यूज है वो हम पुट करते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो 1/v मतलब हमें v ही तो निकालना है, और ये u हमारा क्या है? -5 है ना। तो पहले हम इसको उधर ले जाते हैं, 1/5 - 1/u ऐसे, क्योंकि हमें v निकालना है। हमें क्या निकालना है? फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। इमेज की पोजीशन, मतलब इमेज कहाँ बनेगी, तो हमें इमेज डिस्टेंस निकालना है। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, 1/v इक्वल टू 1/f हमारा कितना आया है? 1.5, और माइनस, और फिर ये हमारा u भी माइनस है, यहाँ भी माइनस लगेगा तो माइनस और माइनस मिलकर प्लस बन जाएगा। तो 1/5। ये बात समझ में आई ना? एक ही स्टेप मैंने कर दिया, क्योंकि ये हमारा माइनस है और u भी माइनस, तो प्लस हो गया। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, इसका पॉइंट हटाने के लिए यहाँ ऊपर हम 10 रख देते हैं। तो 15 और 5 का एलसीएम कितना हुआ? 15 हुआ, और ऊपर हमारा ये 10 प्लस 5 to 15 3। तो ये हमारा 1/v इक्वल टू हो गया 13/15। तो v क्या हो जाएगा? इसको उल्टा कर देंगे, 15/13। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 13 × 13, आगे ये यहाँ कितना 2 बचा, जी पॉइंट लगाया तो 20 हो गया। फिर 13 × 13, फिर 7 70, फिर 13 × 5 = 65। इसको सॉल्व करके देखना, 1.15। तो हमारा v आ गया 1.15 मीटर। 1.15 मीटर ये आ गया। तो हमसे पोजीशन पूछा है, तो हमें उसी तरह से आंसर लिखना पड़ेगा। तो द इमेज इज 1.15 मीटर एट द बैक ऑफ द मिरर, क्योंकि कन्वेक्स मिरर की बात हो रही है। कन्वेक्स मिरर में क्या होता है? हमेशा इमेज बैक ऑफ द मिरर बनता है, वर्चुअल इमेज बनता है, पता है ना आप लोगों को? तो हम क्या लिखेंगे कि द इमेज ऑफ बस इमेज इज 1.15 मीटर एट द बैक ऑफ द मिरर। हम इसको यहाँ लिख लेते हैं। पोजीशन, हर एक क्वेश्चन का हम 1 by 1 आंसर देते हैं। ठीक है, तो द इमेज इज 1.15 मीटर on the back of the mirror, at the back of the mirror, at the back of the mirror। ठीक है बच्चों, समझ में आया? तो जैसे जैसे क्वेश्चन पूछा है उन सबका आंसर हमें देना है। अब नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। तो नेचर तो आप लोगों को पता ही है क्या है? कन्वेक्स मिरर है, तो इसका किस टाइप का इमेज बनता है? वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनता है। ठीक है बच्चों, तो नेचर इसको आप चाहे यही लिख लो, या पहले इसका हम साइज निकाल लेते हैं उसके बाद। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आप लोगों को पता ही है। तो मिरर का मैग्निफिकेशन क्या होता है? -v/u, यही होता है ना, -v/u। तो मैग्निफिकेशन हम अगर निकाल लेंगे तो हमें साइज भी पता चल जाएगा। तो v हमारा क्या है? v हमारा कितना निकला है? ये निकला 1 पॉइंट, तो -1.15
1/5 और अपॉन में यू क्या है -5, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, उसको सॉल्व कर लेते हैं। 0 पॉइंट लगाएंगे, 5 2 10, फिर 5 3 15, ये आ गया हमारा मैग्निफिकेशन आ गया 0.23। तो बस अब इसका आंसर हम लिख देते हैं, इमेज इज वर्चुअल इरेक्ट एंड स्मॉलर इन साइज। देखो 0.23 आया है, तो इसका क्या मतलब है, स्मॉलर है, 1 से कम आया है ना, तो इसका आंसर भी हम यही लिख देते हैं, नेचर और साइज ऑफ द इमेज। ठीक है, तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, इमेज इज वर्चुअल इरेक्ट। किस तरह से एग्जाम में लिखना है वो मैं बता देती हूँ। इमेज इज वर्चुअल इरेक्ट एंड स्मॉलर इन साइज, ऑब्जेक्ट से स्मॉलर बनेगा, स्मॉलर इन साइज बाय द फैक्टर ऑफ 0.23। इस तरह से खाली इतना स्मॉलर इन साइज लिखो, ये बाय द फैक्टर 0.23। ये हमारा फुल आंसर हुआ, टोटल आंसर। वर्चुअल और इरेक्ट ये कैसे पता चला, ये आप लोगों को याद करके रखना होगा कि कन्वेक्स मिरर में हमेशा इमेज वर्चुअल और इरेक्ट ही बनता है, और डिमिनिश्ड भी होता है, छोटा भी बनता है डिमिनिश्ड। ये तो हमने निकाल ही लिया मैग्निफिकेशन से, लेकिन वैसे भी कन्वेक्स मिरर में हमेशा डिमिनिश्ड इमेज बनता है, वर्चुअल और इरेक्ट बनता है। ठीक है, जैसे हम ऑटोमोबाइल या कार, बस, इस सब में हम ये कन्वेक्स मिरर ही रियर व्यू के लिए लगाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो पीछे जो चीजें होती हैं, जो ड्राइवर देख सकता है कि उसके अनुसार गाड़ी सेफली चला सकता है, तो सारी चीजें वर्चुअल इमेज बनता है, इरेक्ट बनता है, सीधा बनता है, छोटा जरूर बनता है लेकिन सब दिखाई देता है। इसलिए इसका एक यूज अगर आया कन्वेक्स मिरर का, तो भी हम लिख सकते हैं कि ऑटोमोबाइल के रियर व्यू इमेज देखने के लिए इसको यूज किया जाता है, साइड मिरर के रूप में इसको यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ, समझ में आया? तो ये चीजें आप लोगों को लर्न करनी होगी कि कन्वेक्स मिरर का इमेज हमेशा वर्चुअल इरेक्ट बनता है। कनकेव का अधिकतर पोजीशन में 6 पोजीशंस होती हैं, आप लोगों ने पढ़ी होंगी। तो कनकेव में क्या होता है, रियल और इन्वर्टेड बनता है, छोटा भी बनता है कई जगह पे, एनलार्ज भी बनता है, लेकिन एक पोजीशन ऐसी है कनकेव के लिए, एक पोजीशन ऐसी है कि जहां पर उसका भी वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनता है और एनलार्ज होता है। वर्चुअल और इरेक्ट इमेज कब बनता है, जब कोई चीज पोल और फोकस के बीच में रखी जाए। ये मान लो फोकस है, ये पोल है, इसके बीच में अगर ऑब्जेक्ट रखा जाए तो फिर उसका इमेज पीछे बनेगा कनकेव में। बाकी सारे इमेज कनकेव मिरर में सारी पोजीशन कहीं भी रखो आप ऑब्जेक्ट को, तो हमेशा मिरर के आगे ही बनता है इमेज। तो इसलिए वो रियल होता है और इन्वर्टेड होता है नीचे की तरफ। अगर हमारी ऑब्जेक्ट ऐसे है तो उसका इमेज यूं बनेगा, इस तरह नीचे की तरफ। ठीक है, ये कनकेव में होता है। ये चीजें ध्यान रखनी है आप लोगों को, और साइन कन्वेंशन भी ध्यान रखना है, कहाँ माइनस होता है कहाँ प्लस होता है। देखो यू तो हमेशा ही माइनस लिया जाता है, वी माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है। अगर हमारा इमेज इसके मिरर के पीछे बन रहा है तो पॉजिटिव होगा, और जैसे हमारा कनकेव मिरर में अक्सर इधर आगे बनता है तो हमारा वी भी नेगेटिव लिया जाता है। ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आ रही है ना? तो कन्वेक्स मिरर में हमेशा ही वर्चुअल इमेज होता है, इरेक्ट होता है और डिमिनिश्ड होता है, याद रखो इसको। और कनकेव में सिर्फ एक पोजीशन ऐसी होती है कि जब ऑब्जेक्ट को पी और एफ के बीच में रखा जाता है तब वर्चुअल इमेज बनती है और इरेक्ट इमेज बनती है। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ, ये बात समझ में आई? वर्चुअल इरेक्ट तभी बनती है जब हम पोल और फोकस के बीच में रखते हैं। वर्चुअल इरेक्ट और एनलार्ज्ड बड़ी इमेज भी बनती है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये बात क्लियर हो गई होगी। तो चलिए चलते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन है, देखो इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये 4 मार्क्स में, ये 5 मार्क्स में आता है, ये 1 मार्क्स के तीनों, और ये 2 मार्क्स में आता है। तो 5 मार्क्स में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो इसमें ये सब भी आप लोगों को लर्न करके रखना है। व्हाट इज अ लेंस, लेंस क्या है? तो देखो इसका आंसर मैंने लिखा हुआ है, इसको लर्न कर लेना कि अ लेंस इज ए पार्ट ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंड बाय 2 सर्फेसेस ऑफ विच आइदर वन और बोथ सर्फेसेस आर स्फेरिकल। इसका मतलब क्या है कि लेंस क्या होता है? 2 ट्रांसपेरेंट मटेरियल, जैसे मान लो ये है हमारा, ये स्फीयर है, स्फीयर का ही तो पार्ट होता है, एक दूसरा स्फीयर ये है। तो अगर इसका ये वाला पार्ट हम देख लें तो ये हमारा कन्वेक्स लेंस हुआ कि नहीं? कन्वेक्स लेंस, या ऐसे स्फीयर है और एक इधर को है, तो ये वाला पार्ट ये कनकेव लेंस हुआ। तो ये मतलब इस तरह के मटेरियल के पार्ट होते हैं कि जिनकी 2 सरफेसेस या तो दोनों ही स्फेरिकल हो या कम से कम एक स्फेरिकल हो। हमारा जो ये वाला ये कनकेव लेंस होता है वो कई बार ऐसा भी होता है, एक तरफ तो ऐसे होता है और दूसरी तरफ प्लेन होता है, तो इसमें एक ही सरफेस स्फेरिकल है। तो इस चीज को लर्न कर लेना आप लोगों को
कि ये लेंस क्या होता है, सभी क्वेश्चन आ जाता है कई बार। तो लेंस इज ए पार्ट ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंड बाय टू सर्फेसेस, transparent material bound by two surfaces of which either one or both surfaces are spherical। इसमें देखो दोनों सरफेस स्फेरिकल है, इसमें भी दोनों सरफेस स्फेरिकल है, लेकिन ऐसा भी होता है लेंस, जो कॉन्केव लेंस इस तरह का भी होता है, वन साइड इसकी प्लेन होती है और वन साइड स्फीयर का एक पार्ट होता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह का क्वेश्चन भी आता है, तो इसको भी आप लोग इसकी डेफिनेशन जरूर लर्न कर लेना। उसके बाद पूछा गया है दूसरा नंबर क्वेश्चन, लिस्ट टू मेन कैटेगरी ऑफ लेंसेज। तो टू मेन कैटेगरी ऑफ लेंसेज क्या होती है? कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग, दो तरह की होती है ना, कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग। एक तो कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग लेंस कौन से होते हैं? कन्वर्जिंग होते हैं कॉन्वेक्स, कन्वेक्स लेंस होते हैं कन्वर्जिंग। ठीक है, देखो ये मिट रहा है, कन्वर्जिंग। और दूसरा कैटेगरी होता है डाइवर्जिंग। ठीक है, तो ये आप लोग इस तरह के क्वेश्चंस भी ध्यान से देखना। डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग होता है कॉन्केव, कॉन्केव। ठीक, तो ये टू कैटेगरीज ऑफ लेंसेज हो गई, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग। ठीक है, तो कन्वेक्स और कनकेव। अब तीसरा क्वेश्चन से पूछा, इन विच कैटेगरी इज डबल कनकेव लेंस प्लेस्ड। डबल कनकेव लेंस किस कैटेगरी में प्लेस होता है? तो अभी बताया मैंने कि कनकेव जो है डाइवर्जिंग होता है, तो बस इसका आंसर भी होगा, क्योंकि डबल कनकेव लेंस प्लेस्ड इन द डाइवर्जिंग कैटेगरी। ठीक, इसका आंसर ये हो गया। अब फोर्थ क्वेश्चन है, ये है न्यूमेरिकल हमारा। अभी जैसे दो न्यूमेरिकल हमने बताए हैं, तो अब ये पिछला न्यूमेरिकल जो बताया है हमने कनकेव लेंस के बारे में बताया, अभी कन्वेक्स लेंस का एक क्वेश्चन आया हुआ है। पिछला न्यूमेरिकल मैंने कनकेव लेंस का बताया था आप लोगों को, तो अब ये हमारा कन्वेक्स लेंस का न्यूमेरिकल, इसलिए मैंने इसको भी करवा देना है। तो देखो ये हम डी नंबर का करते हैं। तो लेंस फार्मूला आप लोगों को पता ही है, इसमें क्या दिया है, कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। पिछला क्वेश्चन हमारा कनकेव लेंस का था, तो हमने फोकल लेंथ उसकी नेगेटिव लिया था ना, लेकिन ये हमारा क्वेश्चन है कन्वेक्स लेंस का, इसलिए इसकी फोकल लेंथ हमारी पॉजिटिव होगी। ठीक है, +15। तो हमें क्या क्या दिया हुआ है, फोकल लेंथ मतलब f इक्वल टू है +15। और क्या दिया हुआ है, रियल इमेज, हाँ, फॉर्म्स अ रियल इमेज एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, मतलब इमेज डिस्टेंस हमको दी हुई है, तो v दिया हुआ है, v हमें दिया हुआ है, तो v हमारा हो गया +20 इमेज, क्योंकि इसकी इमेज, ये हमारा कन्वेक्स लेंस है, तो इसकी इमेज हमेशा लेंस के पीछे बनती है, मतलब इधर, जैसे ये हमारा कन्वेक्स लेंस है, तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी? अब ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो इमेज यहाँ बनती है, तो यहाँ तो हम पॉजिटिव ही लेते हैं, तो इमेज डिस्टेंस इसकी पॉजिटिव होगी। ठीक है, अगर एक कनकेव लेंस होता तो उसकी इमेज सामने बनती है, तो वो हमारा इमेज डिस्टेंस नेगेटिव आता। ठीक है बच्चों, सॉरी, तो ये हो गया हमारे पास f हो गया, v हो गया, तो बस अपना लेंस फॉर्मूला यूज करते हैं और इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो लेंस फॉर्मूला हमारा है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, फाइंड द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, हमें u निकालना है। ठीक है, जब u निकालना है तो हम u को उधर ले जाते हैं, f को इधर ले आते हैं, तो ऐसा हो जाएगा 1/v माइनस 1/f इक्वल टू 1/u। अब अपनी वैल्यू पुट कर दो, तो v हमारा है 20, 1/20 माइनस 1/15 इक्वल टू 1/u। तो 20 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60। तो ये हो जाएगा हमारा 60, इधर कर लेते हैं 60, और ऊपर 23 जा 60, 3 माइनस 4 इक्वल टू 1/u। तो क्या आया, -1/60 इक्वल टू 1/u। तो u हमारा कितना आ गया, -60, u हमारा आ गया -60। तो इमेज डिस्टेंस क्या है, आ गई हमारे पास 60। तो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। ठीक, तो बस इसको आप लोग लिख लेना कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। यही पूछा ना, फाइंड द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। ये हो गया। फिर उसके बाद इज द इमेज फॉर्म बाय द लेंस मैग्नीफाइड और डिमिनिश्ड, ये पूछा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए हमें मैग्निफिकेशन निकालना पड़ेगा। तो मैग्निफिकेशन का फार्मूला लेंस में क्या होता है मालूम है आपको, v/u। मिरर का होता तो हम यहाँ माइनस लगाते हैं, ये सब याद रखना है। ये मैग्निफिकेशन लेंस का है, इसलिए v/u होगा। तो v हमारा क्या है, v कितना निकला है, v तो दिया हुआ है, v है हमारा 20
और u हमारा निकला है -60, तो ये काट करके क्या हो जाएगा -1/3। मैग्निफिकेशन हमारा निकला है -1/3। अब मैग्निफिकेशन नेगेटिव निकला है, इसका मतलब ये है लेस देन 1, तो इमेज विल बी डिमिनिश्ड। ठीक, मैग्निफिकेशन नेगेटिव निकला है तो इसका मतलब हमारा है इमेज विल बी डिमिनिश्ड या इमेज डिमिनिश्ड। यही पूछा है ना कि मैग्नीफाइड होगा या डिमिनिश्ड होगा, डिमिनिश्ड। नेगेटिव क्या है, 1/3 भी 1 से छोटा ही है, जो नेगेटिव पॉजिटिव कोई बात नहीं, ये 1/3 है, 1 से छोटा है, इसलिए इमेज इसकी डिमिनिश्ड बनेगी। ठीक है बच्चों, ये बातें क्लियर हुई। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं, ये पूरा 5 मार्क्स में इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है पिछले सालों में। ठीक है, क्लियर। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बच्चों ये क्वेश्चन है, हाउ इज स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम रिलेटेड टू इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला तो आप लोगों को पता ही होगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर और अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। ठीक है, तो वही रिलेशन हमें लिख देना है, उसको थोड़ा सा ऐसे लिख देना है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, इस तरह से हम लिखेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ये हमारा स्पीड ऑफ लाइट हुई, इक्वल टू क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वैक्यूम और एयर, और एयर। देखो स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में सबसे ज्यादा होती है, लेकिन एयर में बस थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है, इसलिए वैक्यूम को ही हम एयर का मान लेते हैं। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। ठीक है, अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, ये है इनका रिलेशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, ऑफ द मीडियम, ये सी और ये है एन। ठीक है बच्चों, वैसे एक्चुअली ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। ठीक है, ये होता है स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। तो ये हमारा आ गया कि v इक्वल टू सी बाई एन, ये रिलेशन आ गया, v इक्वल टू सी बाई एन। इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया, सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में आया हुआ क्वेश्चन है। तो अगला है क्या, नेम द मटेरियल इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज मिनिमम, गिव रीजन ऑफ योर आंसर। स्पीड ऑफ लाइट मिनिमम किसमें होती है, डायमंड में। स्पीड ऑफ लाइट इज मिनिमम इन डायमंड, आप लोग लिख लेना, बस समझ लो इसको कि डायमंड में स्पीड ऑफ लाइट मिनिमम होती है। क्यों स्पीड ऑफ लाइट मिनिमम क्यों होती है, क्योंकि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42, सबसे ज्यादा होता है, मैक्सिमम होता है सारे मटेरियल में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है इसका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इक्वल टू होता है 2.42। ठीक है, 2.42 होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, इसलिए स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड मिनिमम होती है, सबसे कम होती है। क्योंकि जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, मतलब डिनोमिनेटर वाली नंबर ज्यादा होगी, तो फिर इसका आंसर तो कम ही आएगा ना। तो बस इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं, छोटे छोटे हैं, बस खाली कंसेप्ट आपका क्लियर होगा तो ऐसे क्वेश्चन के आंसर बड़े आराम से दे दोगे। ठीक है, तो बस ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। इसी तरह के और बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं लाइट चैप्टर से, और न्यूमेरिकल भी ज्यादा मुश्किल नहीं है, वो तो मैंने आप लोगों को बताया ही है। ठीक है बच्चों, तो अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। बच्चों देखो 2-2 नंबर में ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, बिल्कुल इजी है, कुछ नहीं, एक रे डायग्राम बनाया हुआ है, ये हमारा कनकेव मिरर लिया हुआ है, बोल रहा है नेम द पॉइंट्स पी एंड एफ। तो आप सबको पता ही है, पी है पोल एंड एफ है प्रिंसिपल फोकस, यही लिख देना है। फिर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस पी एफ, पी एफ डिस्टेंस की वैल्यू क्या है, फोकल लेंथ है, पी एफ क्या है, फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, तो ये आप लोग लिख दोगे, पी एफ इज इक्वल टू फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, ऐसे ही लिख देना और कुछ नहीं। फिर बोला है डिफाइन इट, तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस। बस सिंपल इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं, इसमें कुछ नहीं है, तो आप लोगों को आता होगा, लेकिन भी मैंने बताया कि इसमें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस भी आते हैं जो आप सब लोग इसका आंसर दे सकते हो। अगर आपको बेसिक्स क्लियर है तो इनका आंसर देना मुश्किल नहीं है। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। हाँ बच्चों देखो ये लिखा है क्वेश्चन, अ लाइट रे ट्रेवलिंग इन एयर इज इंसिडेंट एट 3 प्लेन सर्फेसेस, 3 प्लेन सर्फेसेस पे इंसिडेंट होती है लाइट रे।
ऑफ मीडिया ए बी एंड सी रेस्पेक्टिवली, तीन मीडियम है ए बी सी एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री, एंगल ऑफ इंसिडेंस इसका 60 डिग्री है लाइट रे का। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर थ्री मीडिया आर गिवन बिलो, तीनों मीडियम के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस तो 60 डिग्री है, लेकिन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन तीनों मीडियम के लिए अलग अलग है। मीडियम ए में 45 है, मीडियम बी में 40 और मीडियम सी में 35। अब क्वेश्चन से पूछा जाए विच मीडियम हैज मैक्सिमम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, तो मैक्सिमम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स किस मीडियम में हो सकता है? मीडियम सी में होगा। क्यों? क्योंकि इसका रिफ्लेक्शन एंगल जो है कम है, सबसे कम है। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का फार्मूला देखो ऊपर में लिख भी रखा है, क्या होता है? n इक्वल टू होता है साइन आई अपॉन में साइन आर। तो साइन आई तो सबके लिए सेम है, 60 डिग्री है, लेकिन साइन आर इसका कम है, तो साइन 35 डिग्री है। मतलब डिनोमिनेटर में नंबर जब कम होती है तो हमारे इस चीज की वैल्यू ज्यादा निकलती है। ठीक है बच्चों, तो इसीलिए रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इन द मीडियम सी इज मैक्सिमम, मीडियम सी हैज मैक्सिमम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन आप लोग यही लिख सकते हो कि बिकॉज रिफ्लेक्शन एंगल इन मीडियम सी इज स्मॉलेस्ट, रिफ्लेक्शन एंगल स्मॉलेस्ट है, इसलिए रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इस मीडियम की सबसे ज्यादा होगी। अगला पूछा इन विच मीडियम स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम। अब स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम कब होती है? तो स्पीड ऑफ लाइट किसी मीडियम के लिए स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर और अपॉन में रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। अब देखो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा तो हमारा सी के लिए है, लेकिन अब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सबसे कम किसके लिए होगा? ए के लिए होगा, होगा कि नहीं? तो हमारे इस क्वेश्चन बी का आंसर होगा इन विच मीडियम स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम, तो इन ए स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम। ठीक है, ए में स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम होगी। क्यों होगी? क्योंकि इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सबसे इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो है वो सबसे कम होगा, तो मतलब डिनोमिनेटर में नंबर कम होगी, तो फिर ये वाली वैल्यू हमें ज्यादा मिलेगी। तो बस इसका रीजन लिखना है, अपनी लैंग्वेज में लिख देना। जैसे पूछा इन विच मीडियम स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम, तो लिखो इन मीडियम ए स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम, और इसका रीजन जो देना है कि बिकॉज रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इज मिनिमम, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इज मिनिमम इन द मीडियम ए, देयरफॉर स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम। और इस तरह का ये बना करके लैंग्वेज में लिख लेना। ठीक है बच्चों, तो क्लियर हुआ, समझ में आया? तो ये लाइट चैप्टर में जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वही मेन इंपॉर्टेंट है, और बाकी इस तरह के क्वेश्चन ध्यान से अगर आप देखोगे तो इनमें कुछ नहीं है, बस खाली आपका बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। ठीक है, कई बार इस तरह से जैसे अभी डायग्राम बना के बताया था, कई बार इस तरह से ये कन्वेक्स लेंस का डायग्राम बना देंगे और यहाँ पूछेंगे ये ओ क्या है, इस तरह से बनाते हैं। ये सब तो पता ही है, वो है ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ पे एफ फोकस है, तो इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। अच्छा, एक चीज इसमें और है, पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस का फार्मूला भी आप लोगों को पता होगा, 1/f होता है फोकल लेंथ। तो अगर हमें फोकल लेंथ पता है तो हम पावर ऑफ लेंस निकाल सकते हैं। और पावर ऑफ लेंस को किसमें एक्सप्रेस करते हैं? तो इसके लिए होता है डायप्टर, डायप्टर डी, डी में हम पावर ऑफ लेंस को एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है बच्चों, तो बस ये इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये लाइट चैप्टर, मैंने काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवा दिए हैं। तो आज इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई अच्छा सा टॉपिक लेके, बायो का या कोई कुछ आप लोगों को थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, फिर आगे मैथ्स के भी हम अच्छे अच्छे वीडियो बना करके लाएंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।